अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब। आज तारीख है 28 नवंबर 2022 और दिन है मंडे। वीकली ओवरव्यू भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्रूड की। क्रूड के काफ़ी सवालात आ रहे हैं कि जी क्रूड ने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया मार्केट को। देखिए, क्रूड की मार्केट जो है ना, वो थोड़ी सी मोर वॉलेटाइल भी रहती है और सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेशन थोड़ी सी इसमें ज़्यादा रहती है, क्योंकि देखिए क्रूड पूरी दुनिया के पास तो है नहीं। ओपेक की जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें सबसे ऊपर सऊदी अरब आता है, और अभी रशिया का जो मामला जब से शुरू हुआ, तो उस हिसाब से चल क्या रहा है मार्केट में। देखें, पहले तो ये बता दूंगी कि क्रूड अपनी जो है अच्छी सपोर्ट लेवल के ऊपर इस वक्त आ गया है। 74 to 72 सारा बाइंग एरिया है फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 80-82, ठीक है। और बैक एंड के ऊपर जो है बहुत सारे फंडामेंटल्स चल रहे हैं इस वक्त क्रूड ऑयल के लिए। उसके अंदर अभी रिसेंट जो ड्रॉप आया उसकी वजह ये थी कि एक न्यूज़ आई कि जी चाइना में दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है, कोरोना वायरस केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे इस किस्म की डिटेल, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल उसके अलावा एक और चल रहा है कि जनाब अमेरिका ये चाहता है कि क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसको डाउन कर दिया जाए, अराउंड $60 पर बैरल के अराउंड कर दिया जाए, ताकि रशिया जो है वो यही क्रूड सेल कर करके और उससे जो है जंग लड़ रहा है यूक्रेन के साथ उनके बकौल। तो अगर हम क्रूड की प्राइस को डाउन कर देंगे, कैप लगा देंगे, तो उसके अंदर जो है वो उससे रशिया को इनडायरेक्टली नुकसान होगा, या वो रुक जाएगा, या वट एवर जो भी है, या उनके आगे पॉलिसीज़ के आगे घुटने टेक देगा, सरेंडर कर देगा। तो उस हवाले से क्या हो रहा है कि पहले सऊदीया के पास जो अमेरिका के सदर हैं वो गए, ठीक है, जो बाइडन, और उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि जी आप प्राइस डाउन कर दें। क्यों बोला? लास्ट अगर हम देखें, जो क्रूड ने अपना लास्ट कोरोना में लो लगाया था, वो नहीं, उससे पहले 3-4 साल पीछे चले जाते हैं, तो क्रूड ने अपना एक लो लगाया था $27 पर बैरल का। और उस टाइम पे ईरान के साथ जो इनका थोड़ा सा मामला चल रहा था, तो इन्होंने एक तरह से प्राइस वॉर स्टार्ट कर दी, डाउन कर दिए क्रूड के प्राइसेस, ताकि जो है उससे ईरान को नुकसान पहुँचे। तो उसमें अमेरिका ने भरपूर साथ दिया था सऊदीया का। लेकिन इस बार जब ये गए, इन्होंने कहा जी आप प्राइस डाउन करें, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था जो प्रिंस हैं सऊदीया के, ठीक है। और न्यूज़ के अंदर भी बड़ी इस बात का जो है चर्चा हुआ था कि जी ऐसे मतलब बिहेवियर रखा यूएस के प्रेसिडेंट के साथ। बहरहाल क्यों? क्योंकि देखिए दुनिया में हालात तो ख़राब हैं, इन्फ्लेशन हर जगह चल रही है, और सऊदी अरब के ऊपर भी जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कर्ज़े, इन्फ्लेशन का मसला है। तो वो कहता है कि मेरे पास तो तेल है, वो तेल से मैं कमा रहा हूँ, मैं कमाता रहूँगा, मैं क्यों पैसे नीचे करूँ, ठीक है। इसी उसमें यूरोप के ऊपर दबाव डाला अमेरिका ने। अब यूरोप को बोला गया कि उनका 4-5 दिसंबर को जो है कॉन्ट्रैक्ट, जो लास्ट जिस रेट पे, वो वैसे ही डिस्काउंटेड रेट के ऊपर रशिया दे रहा है सबको, तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, उनका रिन्यू करने से पहले इसको प्राइस कैप करें, ठीक है। उसके ऊपर बातचीत चल रही है, जो कि पिछले वीक के अंदर एक्सपेक्टेड थी, मतलब मीटिंग कैंसिल हो गई, तो इस वीक के अंदर होगी, ठीक है। और 4 तारीख को जो है ओपेक की मीटिंग की भी कॉल है। उसके अंदर जो है अकॉर्डिंग टू द ओपेक, यानी सऊदीया ये कहता है कि जनाब हम प्रोडक्शन कट करने जा रहे हैं अगले पूरे साल। $2 लाख 2 लाख बैरल से लेके 4 लाख बैरल की इसके अंदर आवाज़ आ रही है मार्केट में कि पूरे 2023 में कट रखेंगे, डेफिनेटली रेट ऊपर जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि सऊदीया चाहता है कि महंगे रेट के ऊपर जो है वो बेचे, अमेरिका ये चाहता है कि थोड़ा सा रेट डाउन करें रशिया की वजह से। अब इसी उसमें क्या हो रहा है कि पॉलिटिकल देखेंगे, सारी सी मामलात जो हैं वो ज़ाहिर है बदलते रहते हैं फ़ौरन। अब उसमें ईरान के साथ भी इन्होंने, यूएस ने हाथ मिलाने की बात की है, उनके साथ बातचीत चल रही है। रिजीम चेंज का भी वहाँ पे सोच रहे हैं कि ईरान से किसी तरह से हमारा वो हो जाए, ताकि हम सऊदीया से हट के ईरान के साथ काम स्टार्ट कर दें, जबकि ईरान के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका ने ही माजी में सारी सैंक्शंस लगाई हैं। तो ये तो उनका मामला चलता ही रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट में डेटा वगैरह की हमारे पास क्या सूरत हाल है। अभी मंडे ट्यूसडे को तो इतना ख़ास डेटा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के अंदर मूवमेंट आएगी, यूएस का भी डेटा है, फिर ये ओपेक की मीटिंग जो है इस पूरे वीक के अंदर बहुत क्लोजली हर कोई जो है वो वॉच करेगा, ठीक है। और उस हवाले से अगर हम देखते हैं तो ठीक है, क्रूड देखें इस वक्त 74, हालांकि इसकी सपोर्ट जोन जो था वो 76 to 75 था, ब्रेक करके थोड़ा नीचे आया। बाद वक़्त मार्केट स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह के लिए इस तरह से मामला करती है। फिर जो वीकेंड के ऊपर न्यूज़ आ गई कुछ चाइना रिलेटेड, उस वजह से मार्केट में थोड़ा सा डाउन मोमेंटम ज़्यादा बन गया।
अभी देखते हैं 76 क्लियर करता हुआ नज़र तो आता है, लेकिन 72 का रूम भी है इसके अंदर नीचे, तो ये क्लियर कर जाता है यहाँ से। तो फिर उसके ऊपर 80 के लिए आराम से जाएगा जी। 72 तक का रूम है इसके अंदर, लेकिन अब मार्केट है, देखिए मार्केट में न्यूज़ तो आएंगी और न्यूज़ के ऊपर फिर क्रूड जो फ्लक्चुएट करता है। यूरो यूएसडी की बात करें, देखिए अपनी उसी रेंज के अंदर ये कैद हुआ है 1.036 1.046, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू हम देखें डॉलर के हिसाब से तो उतने कुछ ख़ास लग नहीं रहा है। ये फॉल्स ब्रेकआउट दे सकते हैं पाउंड भी और आपका यूरो भी, तो यानी कि ये सेलिंग की तरफ रहना ही बेटर है। थोड़ी सपोर्ट ब्रेक कर दे 1.036 और फिर 1.026 का ये एरिया, तो ये डाउन मोमेंटम अपना बनाएगा। लेकिन दिसंबर 12 के अंदर जो है FOMC है और उसमें ये भी देखना है कि इंटरेस्ट रेट वो अब ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो गोल्ड की जहाँ तक बात करें, देखिए गोल्ड की सपोर्ट है 1746 इस वक्त। ये जब तक होल्ड है हम गोल्ड को बेयरिश नहीं देख सकते। इसके अंदर बाइंग मोमेंटम ही बनता है जो 1780 और 1800 की तरफ लेके जाता है। GBP USD का भी यही है, पुरानी जो रेंज है 1.20 और 1.226, लेकिन ये भी डाउन साइड भी अगर ब्रेक करे तो अच्छी एंट्री बनेगी, अदरवाइज़ अप साइड भी ब्रेक करे तो अच्छी एंट्री बनेगी। इसकी ब्रेकआउट के ऊपर ही एंट्रीज़ हैं। और क्रूड का जहाँ तक मामला है तो ये न्यूज़ इसके अंदर वॉलेटिलिटी लाएंगी बिल्कुल, इसको बड़ा क्लोजली देखना ज़रूरी है। और 4 दिसंबर को जो है हमारे पास ओपेक की जो मीटिंग है उसके ऊपर मार्केट ने बहुत ज़्यादा अपनी जो है नज़र इस वक्त रखी हुई है। उसके अलावा हम देखने की कोशिश करते हैं कि और इम्पोर्टेंट कौन सा डेटा हमारे पास है। तो ये हम आ गए, ठीक है। और यहाँ से हम देखते हैं ट्यूसडे के अंदर हमारे पास US CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ठीक है। वेडनेसडे को हमारे पास काफ़ी डेटा है, DP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, GDP है USD के। वेडनेसडे को हमारे पास काफ़ी डेटा है, जॉब्स ओपनिंग भी हैं, पॉवेल स्पीक्स भी है। और उसके अलावा हमारे पास थर्सडे, ठीक है, थर्सडे को भी हमारे पास जो है वो डेटा है और फ्राइडे को भी हमारे पास डेटा है। तो यानी कि मार्केट के अंदर मूवमेंट आ सकती है क्रूड के अलावा भी और दूसरे पेयर्स के अंदर, लेकिन इसको देखेंगे क्लोजली, ठीक है जी। तो ये था इस वक्त का वीकली ओवरव्यू और उस हिसाब से देखेंगे कि मार्केट के क्या मामलात चलते हैं। क्रूड के लिए इस वक्त हमें देखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्रूड इस वक्त और इतनी वॉलेटिलिटी मार्केट में नहीं है सिवाय क्रूड के, और क्रूड जो है वो न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो देखेंगे मार्केट में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।